आज के वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जनरल या रोजनामचा। इससे पहले इस टॉपिक पर 5 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले हम उदाहरण के प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसके क्रियात्मक प्रश्न को हल करेंगे। मेरे पास साहित्य भवन पब्लिकेशन की डॉक्टर एस.एम. शुक्ल की किताब है, उससे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। यदि आपके पास ये किताब नहीं है तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। साधारण लेन देन संबंधित प्रश्न है। हिमांशु की पुस्तकों में हमको रोजनामचा प्रविष्टि जनरल एंट्री करना है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। मेरे पास पुरानी किताब है, 2016 यहाँ लिखा हुआ है। आपके पास नई किताब में ईयर चेंज होगा, बाकी सवाल लगभग वैसा ही होगा। तो आइए देखते हैं हिमांशु की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ। पहला इसमें एंट्री करने को कहा गया है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। रोकड़ से हमने व्यापार प्रारंभ किया। जब भी व्यापार प्रारंभ करेंगे तो पूंजी खाते को हम क्रेडिट करते हैं, और जिस सामान के साथ, चाहे फर्नीचर या कोई संपत्ति के साथ लाते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। चूँकि यहाँ रोकड़ है, नगद है, तो रोकड़ खाता विकलन। फिर से देखिए, रोकड़ खाता विकलन करेंगे और पूंजी खाता हमेशा समाकलन क्रेडिट करते हैं। 75,000 डेबिट में और 75,000 क्रेडिट में। नरेशन आप लिखेंगे यहाँ पर, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। दूसरा एंट्री, नगद माल खरीदा। माल खरीदा, इसकी एंट्री हमेशा होती है क्रय खाता, यहाँ पर विकलन। क्रय खाता डेबिट करते हैं। क्योंकि नगद खरीदा है मतलब रोकड़ हमारे व्यापार से जा रहा है, तो रोकड़ खाते को क्रेडिट करेंगे। डेबिट और क्रेडिट करने संबंधी नियम मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो इसके पुराने वीडियो आप देख लीजिएगा। तो क्रय खाता विकलन 10,000 रोकड़ खाते से, यहाँ पर 10,000 क्रेडिट में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर माल की जगह यहाँ पर फर्नीचर होता है या कोई संपत्ति खरीदे होते तो क्रय खाता की जगह हम उस फर्नीचर का नाम लिखते, संपत्ति का नाम लिखते। यदि यहाँ पर उधार माल खरीदा, नगद की जगह क्या होता है उधार, तो यहाँ रोकड़ को हम क्रेडिट नहीं करते बल्कि संबंधित व्यक्ति का नाम लिखते हैं। और नाम नहीं दिया है तो यहाँ पर लेनदार खाते से ऐसा हम यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं। ठीक। उसके बाद अगला जो है, यहाँ पे कॉलम आपने देखा होगा, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि और ये राशि के ये कॉलम आप एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं बताना भूल गया था। यहाँ पर ईयर के साथ आप डेट प्रॉपर नोट करते जाइए जो सवाल में दिया हुआ है। उसके बाद अगला जो है, फरवरी 9 का, स्वाति को उधार माल बेचा। यहाँ आप देखिए, उधार माल बेचा। माल बेचने पर हमेशा एंट्री करेंगे हम, विक्रय खाते को क्रेडिट करेंगे, समाकलन करेंगे। और अगर यहाँ पर रोकड़ या नगद माल ऐसा होता तो यहाँ पर रोकड़ खाता को विकलन करते, क्योंकि अब जब माल बेचेंगे तो रोकड़ हमारे बिजनेस में, हमारे व्यवसाय में आएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। इस तरीके से नियम हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। तो स्वाति का खाता, क्योंकि रोकड़ नहीं आ रहा है, उधार माल है, तो स्वाति को हम यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं, विकलन कर रहे हैं 5,000 से। और विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट, माल बेचने पर विक्रय खाते को क्रेडिट, यहाँ पर 5,000। यहाँ पे इसी सवाल में यदि यहाँ पर नगद माल बेचा होता, ठीक, नगद माल बेचने पर होता, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। ठीक, आगे देखते हैं। फरवरी 12 की एंट्री, फर्नीचर नगद खरीदा। जब यहाँ देखिए, फर्नीचर नगद खरीदा, इससे पहले हम उधार माल खरीदा में क्या किए थे, क्रय खाता डेबिट और रोकड़ खाते से। यहाँ पर फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, और नगद खरीद रहे हैं तो रोकड़ खाते को क्रेडिट करेंगे। 3,000 डेबिट में, 3,000 क्रेडिट में। नरेशन आप लिखेंगे, फर्नीचर नगद खरीदा। फरवरी 18 की एंट्री, अब देखिए, स्वाति से नगद पाया। स्वाति को जो हमने माल बेचा है उससे हमको नगद प्राप्ति हुई है, तो रोकड़ हमको मिल रहा है, रोकड़ खाता विकलन 5,000। किससे मिल रहा है, स्वाति के खाते से क्रेडिट करेंगे 5,000। अगली एंट्री, फरवरी 19 का, किराया चुकाया। किराया हमने पेमेंट किया है, तो किराया खाता विकलन करेंगे, पेमेंट कर रहे हैं रोकड़ से, तो रोकड़ खाते को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अगर यहाँ पर चेक से करते तो रोकड़ की जगह यहाँ पर बैंक खाते को हम क्रेडिट करते। नरेशन, किराया चुकाया, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला एंट्री फरवरी 28 का है, वेतन का भुगतान किया। वेतन भुगतान कर रहे हैं तो वेतन खाते को हम यहाँ पर डेबिट विकलन किए,
1500 डेबिट साइड पे लिखिए राशि के कॉलम में। रोकड़ खाते से नगद पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट में 1500। नरेशन में आप लिखेंगे वेतन भुगतान किया। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इस तरीके से योग आप लगा लीजिएगा। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। ये है संयुक्त प्रविष्टियां, ऐसा आपके प्रश्न में दिया होगा। तो पहला मैंने बताया है, इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा आप देख लीजिएगा। पांचवा जो है संयुक्त प्रविष्टियां, तो अशोक की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों की रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। आइए इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, और नहीं है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको सॉल्यूशन पे जाता हूँ। अशोक की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां कैसे करेंगे, कॉलम आप बना लीजिएगा। 2016 दिसंबर पहला दिया है नगद से व्यापार प्रारंभ किया। इसका एंट्री हम करेंगे रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। यहाँ पर 1 लाख डेबिट में और 1 लाख यहाँ पर क्रेडिट में, इस तरीके से ये एंट्री होगा। दिसंबर 2 का एंट्री देखिए, यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला। अब जब बैंक में खाता खोलने जाएंगे तो बैंक में आप जमा करेंगे, ठीक। और चूंकि आप पैसा चाह रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो पैसा आपके व्यवसाय से जा रहा है, तो रोकड़ खाते को क्रेडिट करेंगे। बैंक में जमा तो बैंक खाता डेबिट 30,000, रोकड़ आपके व्यवसाय से जा रहा है तो जाने वाले को क्रेडिट, यहाँ पर 30,000। भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला, इस तरीके से एंट्री होगी। अगला एंट्री है दिसंबर 4 का, आशु से माल खरीदा। नगद खरीदा नहीं दिया है, माल खरीदा, उधार है, तो यहाँ पर माल खरीदने पर क्रय खाता विकलन, क्रय खाते को डेबिट करेंगे कितने हज़ार से, 20,000 से। आशु के खाते से, आशु से खरीद रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट में 20,000। नरेशन आशु से माल खरीदा, इस तरीके से एंट्री। दिसंबर 6 का एंट्री, राहुल को नगद माल बेचा। राहुल को माल बेच रहे हैं, माल बेचने पर यहाँ पर क्या एंट्री करते हैं, विक्रय खाते को हमेशा क्रेडिट करते हैं। नगद माल है तो राहुल का यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगा, नगद है तो यहाँ पे रोकड़ खाता को विकलन करेंगे। रोकड़ हमारे पास आ रहा है, व्यवसाय में आ रहा है, माल बेच रहे हैं और विक्रय खाते को क्रेडिट कर रहे हैं। 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। नरेशन में राहुल को नगद माल बेचा। दिसंबर 10 का एंट्री देखिएगा, तारा से नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा, माल खरीदने पर क्रय खाता विकलन, क्रय खाता डेबिट करते हैं, और नगद खरीद रहा है तो रोकड़ खाते से 40,000 डेबिट में और 40,000 क्रेडिट में। इसके बाद दिसंबर 13 का, सुमन को माल बेचा। नगद शब्द यूज नहीं किया है तो इसको उधार माल हम ये एंट्री करेंगे। सुमन को, तो सुमन का खाता विकलन 20,000 और विक्रय खाते से यहाँ पर 20,000। इसी प्रश्न में यदि ये होता कि सुमन को नगद माल बेचा, तो हम यहाँ पर रोकड़ खाता विकलन करते, जैसे यहाँ पे एंट्री की है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिसंबर 16, सुमन से चेक प्राप्त किया और उसको बट्टा भी दिया, है ना। तो सुमन से चेक प्राप्त हमको हुआ है 19,500 का, और 500 रुपये उसको हम बट्टा दे रहे हैं। तो सुमन से हमको जो हमने माल बेचा था 20,000, उससे संबंधित चेक है, तो बैंक खाता विकलन, चूँकि नगद प्राप्ति हो रहा चेक है ना, तो बैंक खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन 500 रुपये, और सुमन के खाते से हम 20,000 क्रेडिट करेंगे। पिछली एंट्री में देखिएगा, सुमन के खाते को हमने डेबिट किया है 20,000 से, इसमें हम खाते में क्रेडिट कर देंगे सुमन के खाते को 20,000। डेबिट में क्या क्या लिखेंगे, बैंक खाता विकलन और बट्टा खाता विकलन, इस तरीके से आप नरेशन लिख सकते हैं। सुमन से चेक प्राप्त किया तथा बट्टा दिया। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 20 का, आशु को भुगतान का चेक जारी किया। आशु का खाता विकलन करेंगे 10,000, और चेक दिया है तो रोकड़ की जगह बैंक खाते से यहाँ पर 10,000। अगला एंट्री दिसंबर 22, किराए का भुगतान चेक द्वारा किया। किराया खाता यहाँ डेबिट करेंगे 2,000, और चेक से कर रहे हैं तो बैंक खाते को क्रेडिट करेंगे 2,000 से। अगली एंट्री दिसंबर 23 का, बैंक में जमा कराए, तो बैंक खाता विकलन कितना 16,000, और रोकड़
जमा करा रहे हैं, जा रहा है हमारे व्यवसाय से, इसको क्रेडिट करेंगे 16,000। दिसंबर 25 की एंट्री, प्रज्ञा से मशीन खरीदी। प्रज्ञा से मशीन खरीदने पर मशीन खाता विकलन प्रज्ञा के खाते से। नगद शब्द यूज नहीं है तो संबंधित व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखते हैं। और चूँकि मशीन या संपत्ति का मैंने पहले ही बताया है कि ये खरीदी करते हैं तो इसका नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से डेबिट क्रेडिट में आपने एंट्री की और इसका योग आप टोटल कर लीजिएगा। एक सवाल और देखते हैं, मिश्रित लेन देन संबंधित इस पुस्तक में दिया है। 6वां प्रश्न मैं यहाँ बता रहा हूँ, इससे संबंधित और प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिएगा। मिश्रित लेन देन का यह 6वां प्रश्न आप देख लीजिएगा। मैं इसके सॉल्यूशन पर आता हूँ। सीता की पुस्तकों में रोज नामचा प्रविष्टियाँ हमको करना है। पहला है नगद से व्यापार प्रारंभ किया, 6 लाख रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया, ये प्रश्न दिया है पहला। तो रोकड़ खाता विकलन 6 लाख, पूंजी खाते से 6 लाख, ये पहला एंट्री आपका होगा। दूसरा है कि 4,50,000 बैंक में जमा कराया। बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक खाता विकलन करेंगे 4,50,000 से और रोकड़ खाते को समाकलन क्रेडिट करेंगे 4,50,000 से, बैंक में जमा करवाया। तीसरा एंट्री है यहाँ पर 30,000 रुपये का शीघ्र भुगतान कर 2,30,000 मूल्य की प्लांट मशीनरी खरीदी। 2,30,000 रुपये का प्लांट मशीनरी खरीदा है जिसमें 30,000 रुपये नगद पेमेंट किया है, बाकी उधार मानकर हम चल रहे हैं। उधार किससे ले रहे हैं, ये व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। तो प्लांट और मशीनरी हम खरीद रहे हैं, कितने का, 2,30,000 का। रोकड़ हमारा कितना जा रहा है, नगद पेमेंट 30,000, और बाकी के जो 2 लाख है ये लेनदार के खाते से। अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया होता तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। चौथा एंट्री, 40,000 रुपये का नगद व 45,000 रुपये का उधार माल खरीदा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 40,000 और 45,000 को, तो हमारा कुल क्रय है 85,000 का। तो क्रय खाता विकलन आप देख सकते हैं 85,000, और नगद हमने रोकड़ खाते से 40,000 और लेनदार के खाते से 45,000। इस तरीके से एंट्री इसकी होगी। 5वां एंट्री आप देखेंगे कि प्लांट और मशीनरी के जो पूर्तिकार था जिससे हमने लिया था उसको 2 लाख का चेक हमने जारी किया है। तो प्लांट और मशीनरी का जब भुगतान चेक से करेंगे तो क्या होगा, लेनदार का खाता विकलन 2 लाख और रोकड़ की जगह बैंक खाते से 2 लाख रुपये। उसके बाद 6वां एंट्री है नगद विक्रय है 70,000 का। तो यहाँ पर रोकड़ खाता विकलन नगद है तो, और विक्रय खाता से इसको क्रेडिट, जब भी माल बेचेंगे या संपत्ति को करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि नगद विक्रय या उधार विक्रय है तो यहाँ विक्रय खाते को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नगद है तो रोकड़ खाते को, और उधार है तो संबंधित व्यक्ति को या देनदार को। 7वां एंट्री आप देखेंगे कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए राशि आहरण। अब यहाँ पर अधिकांश विद्यार्थी गलती करते हैं, राशि आहरण करते हैं तो उनको लगता है कि रोकड़ हमारे पास आ रहा है तो उस रोकड़ खाते को डेबिट करते हैं, यहाँ गलती कर बैठते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाल रहे हैं, व्यक्ति और उसका जो व्यवसाय है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। व्यवसाय से आप व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाल रहे हैं तो व्यवसाय से पैसा, आपके बिजनेस से पैसा क्या है, रोकड़ जा रहा है तो जाने वाले को क्रेडिट करेंगे, रोकड़ खाते को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे, आहरण खाते को डेबिट करेंगे। आहरण खाता विकलन रोकड़ खाते से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए राशि आहरण 35,000 डेबिट में और 35,000 क्रेडिट में। इस तरीके से एंट्री होगी इसकी। इसके बाद अगला देखिएगा, चेक द्वारा 2,500 रुपये बीमा किस्त का भुगतान किया। तो बीमा प्रीमियम जो है खाता, इसको आप डेबिट करेंगे 2,500, और चेक से तो बैंक खाते से चेक द्वारा बीमा किस्त का भुगतान किया। तो 2 एंट्री और है, 5,500 रुपये के वेतन बकाया है। वेतन बकाया जब भी होगा तो आप क्या करेंगे, वेतन खाता विकलन अदत्त वेतन खाते से। अगर वेतन की जगह मजदूरी होता है ना, तो इसको आप क्या करते हैं, मजदूरी खाता विकलन अदत्त मजदूरी खाते से। तो इस तरीके से एंट्री करना, वेतन खाता विकलन अदत्त वेतन खाते से 5,500 डेबिट और 5,500 क्रेडिट। 5,500 रुपये के वेतन बकाया है। लास्ट एंट्री है आपका 30,000 रुपये नगद में फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खाता विकलन नगद है रोकड़ खाते से, 30,000 डेबिट 30,000 क्रेडिट में। नरेशन आप लिख लीजिएगा और इसका टोटल आप लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से इसकी एंट्री करना है। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। इससे मिलते जुलते प्रश्न अपनी बुक से आप सॉल्व कर लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करें।
धन्यवाद।